गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादल वाले दिनों में। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंतः सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? आंसर होगा इसका भूतापीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस बायोगैस है। बायोगैस का उत्पादन होता है, बायोगैस गोबर से उत्पादन होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का सौर ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय जीवाश्मी ईंधन एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन जैव गैस है। जैव गैस जो एक उत्तम ईंधन है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। जैव गैस का उत्तम ईंधन क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 75%। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा पाँचवा स्थान। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य के किरण के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसी मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? चलेगा सौर सेल। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा किसके रूपांतरित करती है? बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा किसके रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा को। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक गहराई पर जल के ताप के अंतर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। भौमिकीय परिवर्तन के कारण भूपट्टी के गहराइयों पर तप्त क्षेत्र में पिघला चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती है। उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? हम तप्त स्थल कहते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा स्रोत हैं।
सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा है। नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान में। कल्पम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कल्पम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में। कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इनमें से कोई नहीं होगा। सब जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है अनवीकरणीय है। नवीकरणीय में सूर्य का प्रकाश, ये सारे आते हैं। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को भी उत्पन्न नहीं करते हैं? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को भी उत्पन्न नहीं करते हैं? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 38 नंबर फिर से सुन लीजिए बाबू। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन स्वच्छ प्राकृतिक गैस। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, बायोगैस।